तो पक्षी अब सिर्फ उंगलियों पे बचे थे। कुछ छूट गए, कुछ मर गए, और वैराग्य की घाटी को पार करने के बाद अब पक्षियों की संख्या उंगलियों पर गिनने के लायक रह गई थी। जैसे यहां भी पक्षी देखो, सेम घटना घट रही ना। ये किताब वास्तव में सत्य की पुस्तक है, घटता हुआ देख रहे हैं हम। हाँ, तीसरी चौथी घाटी के बाद लोग चरितार्थ होगी कहानी। अब सिर्फ पक्षियों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक रह गई थी। अब जो पक्षी बच गए थे वहां, अब उनको शरीर का बोध खत्म हो गया और आत्मा का बोध आ गया। और अब जो पांचवी घाटी आ रही है उनके सामने, उसका नाम है उर्दू में वादी तौहीद, यानी एकता की घाटी। इसके दरवाजे पर अब ये पक्षी खड़े थे। ये घाटी बाहर से बिल्कुल सपाट और एक जैसी दिखती थी। इस घाटी में न कोई पर्वत था, न कोई नदी थी, न कोई वृक्ष था। हर तरफ बस एक ही रंग था और एक ही रूप था। हुदहुद ने समझाया कि इस घाटी में तुम्हें हर चीज में एक ही चीज नजर आएगी। तुम्हें समझ आएगा इस घाटी में कि अनेकता एक तुम्हारा भ्रम है। बहुत गहरी बात है साहब ये इस पुस्तक में पूरा। अनेकता तुम्हारा एक भ्रम है, असलियत तो एकता ही है। जैसे ही पक्षियों ने इस पांचवी घाटी में कदम रखा, उन्हें एक अजीब सा अनुभव होने लगा। क्या फर्क महसूस होने लगा उनको कि उन्हें अपने और दूसरे पक्षियों के बीच कोई फर्क नहीं है, सब में वे ही समाये हुए हैं, ऐसा उनको महसूस हुआ। जैसे वो सब एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। किसी एक पक्षी को चोट लगती तो दूसरे को दर्द होता। किसी एक पक्षी को चोट लगती, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उल्लेख है कि गंगा किनारे बैठे थे और कोई नाविक, किसी नाव पर एक आदमी को बहुत जोर से मार रहा था। तो रामकृष्ण वहां बैठे बैठे चिल्लाने लगे कि बचाओ 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 बचाओ। और जब उनको देखा गया तो वो जो कोड़े वहां पड़ रहे थे उस मजदूर पर, इधर रामकृष्ण की पीठ पर भी कोड़ों के निशान आ गए थे। तो यही अनुभव यहां पर इन पक्षियों को हो रहा है कि उनको लगा कि उनके शरीर के एक अलग अलग अंग है। किसी एक पक्षी को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कोई एक खुश होता है तो सबके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। एकता की घाटी है ना ये। कहीं एक खुशी की लहर उठती तो सब में खुशी की लहर दौड़ जाती। अब अलगाव नहीं है, यहां पर एकात्मकता है। अब उनका जो मैं था, इस घाटी में आकर के उनका मैं अब हम में बदल रहा था। उन्हें वृक्ष में, पत्थर में, हवा में, हर चीज में बस एक ही चेतना महसूस होने लगी थी जो उनके भीतर थी।
उनको ये समझ में आया कि ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप है। और ये सारे पक्षियों को अद्वैत का अनुभव था, एक ब्रह्म का अनुभव था। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, शंकराचार्य के इस सूत्र का अनुभव था। ये अद्वैत का अनुभव था। ये वो अनुभव था जिसे संत और सूफी अनहलक कहते हैं कि मैं ही सत्य हूं। जो आपसे मैंने ध्यान करवाया अभी कि कौन सत्य है, सिर्फ तुम्हारा मैं ही सत्य हूं, मेरे अलावा कुछ भी सत्य नहीं। यहां इन पक्षियों को यह बात समझ में आई। उनको यहां पर समझ में आया कि वो सिमुर्ग को, अपने परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन सिमुर्ग तो हर कण कण में मौजूद है। जिस परमात्मा की खोजने में ये पक्षी निकले और 4 घाटियों को पार किया, 5वीं घाटी में इनको अनुभव होने लगा कि ये जिसकी खोज में हम जा रहे हैं वो तो सब तरह बिखरा हुआ है, सब में समाया हुआ है, वो तो हर कण कण में मौजूद है। इसलिए हम जो भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं ना, वो सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर होता है। जब हम किसी के साथ नफरत करते हैं तो असल में हम खुद से ही नफरत कर रहे होते हैं, किसी और से नहीं। और जब हम किसी से प्रेम कर रहे होते हैं तो हम अपने से ही प्रेम कर रहे होते हैं। और ये समझदारी हमको करुणा और प्रेम से लबालब भर देती है। हमारा सारा भेदभाव, ऊंच नीच, मेरा तेरा, सब स्वाहा हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम यहां समझने लगते हैं कि पूरी मानवता एक ही परिवार है। इस घाटी में पक्षियों का सारा घमंड, सारी ईर्ष्या, सारा गुस्सा भाप बनकर हवा में मिल गया। जब हर किसी में उनको अपना ही रूप दिखने लगा तो किससे गुस्सा करते हो, किससे ईर्ष्या करते हो? दूसरा बचा ही नहीं। तो फिर वो शांति और गहरी प्रेम की अवस्था में पहुंच गए। लेकिन ये अनुभव इतना गहरा और शक्तिशाली था, ये 5वीं घाटी का, और बड़ा अद्भुत था कि वो 6ठी घाटी में प्रवेश कर गए। इसका नाम क्या था 6ठी घाटी का? वादी हैरत, यानी आश्चर्य की घाटी। अब यहां आकर के साधक जानता कुछ नहीं, देखता है और आश्चर्य से भर जाता है हर चीज को देख करके। जैसे छोटा बच्चा होता ना, बहुत नाजुक शिशु, वो कैसे आश्चर्य से देखता है जगत को, निर्दोष अवस्था में देखता है और मस्त होता है। यहां ये अनुभव हो रहा है इनको। वादी हैरत यानी आश्चर्य और हैरत की घाटी। एकता का अनुभव करने के बाद वो पूरी तरह से स्तब्ध और चकित रह गए। उनकी बुद्धि और उनके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। वे बस हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, वो क्या है, क्या हो रहा है। वो बस उस अनुभव में डूब गए। मैं अक्सर लोगों से 2 बातें जरूर कहता हूं, 2 लाइन की, कि परमात्मा को देखा नहीं जाता, परमात्मा को समझा नहीं जाता। दिखता नहीं वो, और समझा भी नहीं जा सकता।
पक्षी यहां पर आके ना तो दुखी थे ना खुश थे, वे बस थे, अस्तित्वगत में प्रवेश कर गए थे, वे बस थे, एक शुद्ध अस्तित्व। ये एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जहां सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब आप खुद एक अनुभव बन करके, जब आप खुद एक अनुभव बन करके आपके सामने खड़ा हो जाता है, उत्तर क्या बन गया? अनुभव। इस घाटी में पक्षी क्या हो गए? हैरत में पड़ गए और खामोश हो गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो वो अनुभव कर रहे थे उस घाटी में, हैरत की घाटी में, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुमकिन था, नहीं था, नामुमकिन था। ये ऐसा ही था जैसे आप किसी से चीनी की मिठास बताने के बारे में बात करें कि शक्कर कितनी मीठी होती है। आप हजार शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठास को बताने के लिए, लेकिन जब तक वो आदमी चीनी को खाएगा नहीं, छकेगा नहीं, उसकी मिठास को वो समझ नहीं सकता। तो अध्यात्म का अनुभव भी बिल्कुल ऐसे ही है, शक्कर खाने के जैसा। उसे बताया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ जिया जा सकता है। तो पक्षी इस हैरत में डूबे हुए थे, उन्हें ना तो अपने मंजिल की चिंता थी और ना रास्ते की चिंता थी, बेफिक्र हो गए। वो बस इस पल में पूरी तरह खो चुके थे, और ये ध्यान की गहरी मेडिटेशन की अवस्था है, जहां मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आप सिर्फ एक साक्षी, एक गवाह बनकर रह जाते हैं। ये दोनों घाटियां हमको सिखाती है कि जीवन का परम सत्य एकता में है, और जब आप उस एकता का अनुभव करते हैं तो आप हैरत और आश्चर्य से भर जाते हैं। आप इस सृष्टि की सुंदरता, इसकी विशालता, इसके रहस्य को देखकर दंग रह जाते हैं। क्या तुम समझ सकते हो इस सृष्टि की विशालता को, इसकी सुंदरता को? एक पत्ते को भी नहीं समझ सकते आप। एक वृक्ष पर हजारों पत्ते हैं, देखने जाओ तो हर पत्ता यूनिक है। ये हैरत में करने वाली चीजें हैं सब। आपका छोटा सा मैं इस विशाल रहस्य में विलीन हो जाता है, और ये एक बहुत बेहद खूबसूरत और मुक्तिदायक अनुभव है साधक के जीवन में। जब मैं चला गया, सब खो गया। जो पक्षी इस हैरत की अवस्था से बाहर निकल गए थे, वे कुछ और हो गए। उनका पुराना व्यक्तित्व पूरी तरह से मर गया, और एक नए ज्ञानी और प्रेम से भरे व्यक्तित्व का इनके भीतर जन्म हुआ। अब ये लोग मंजिल के बिल्कुल करीब थे, लेकिन एक आखिरी और सबसे मुश्किल घाटी अभी भी बाकी थी। वो ऐसी घाटी थी जो उनका बचा खुचा भी सब छीन लेने वाली थी। जो कहते ना आखिरी में खुरचन जो कहते ना आखिरी में खुरचन बचती है कढ़ाई में, जब आदमी करता है तो आखिरी में सब माल जब ले लेता है ना, तो आखिरी बचती है खुरचन। अब ये घाटी उनका सब कुछ लेने वाली थी, उनका बचा हुआ जो भी अस्तित्व था उसको छीन लेने वाली थी आखिरी घाटी। और इस घाटी का नाम था, बड़ा प्यारा, फक्र फना। अत्तार कहते हैं इसको फक्र फना, यानी शून्यता और विस्मृति की घाटी, एम्प्टीनेस।
और विस्मृति की घाटी। अब क्या हमको आता ख्याल में कि पक्षी पूरी तरह से अपने को मिटाने के लिए तैयार थे, और सिमुर्ग से मिलने की आखिरी शर्त क्या थी? मुकाम पे तो आ गए। और ये 7वीं घाटी, ये अध्याय बड़ा रोमांचक है, अल्टीमेट है, ये क्लाइमेक्स है। 7वीं घाटी फना होने का आखिरी दरवाजा, लास्ट। खुद को खोकर ही खुद को पाने का राज। खुद को खोकर ही खुद को पाने का राज। एकता और हैरत की घाटियों से गुजरने के बाद जो चंद पक्षी बच गए थे, अब वो बिल्कुल लगभग मंजिल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वो सब चीजें अनुभव कर ली थी जो साधक इस अध्यात्म की यात्रा में कर सकता है। लेकिन सिमुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद था, जिससे मिलने आए परमात्मा से। सिमुर्ग का दरवाजा अभी भी बंद था, और उनके और उनकी मंजिल के बीच एक आखिरी पर्दा था, एक आखिरी घाटी थी। ये 7वीं और अंतिम घाटी थी, वादी ए फख्र, जो शून्यता और फना हो जाने की घाटी है। ये वो घाटी है जहां आपको अपने होने का एहसास भी मिटा देना था। आपको शून्य हो जाना था, खाली पन्ने की तरह, कोरे कागज की तरह। हुदूद ने यहां समझाया कि अब तक तुमने जो भी त्यागा है, 6वीं घाटी तक, अब तक तुमने जो भी त्यागा है वो सब बाहरी चीजें थी, और अब तुमको इस 7वीं घाटी में खुद को भी त्यागना है। अब तुमको खुद को भी त्यागना है, अपने मैं की भावना और अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना है। जब तक तुम रहोगे तब तक सिमुर्ग प्रकट नहीं हो सकता। बूंद को अगर समंदर से मिलना है तो बूंद को अपना अस्तित्व मिटाना ही होगा। यह इस यात्रा का सबसे कठिन और विरोधाभासी चरण था। पूरी यात्रा इन्होंने सिमुर्ग से मिलने के लिए की थी, परमात्मा से मिलने के लिए की थी, और अब उनसे कहा जा रहा है कि मिलने के लिए पहले मिटना होगा। सारी यात्रा किस लिए की? कि परमात्मा से मिलना है। आखिरी मुकाम पे पहुंच गया साधक, और मिलने की घड़ी आई, तो क्या कहा जा रहा है कि मिलने के लिए पहले मिटना होगा। और यह बात उनकी समझ से परे थी। अच्छा, अहंकार को त्यागना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा जीवन पूरा इसी के आसपास घूमता है, होल लाइफ इसी के आसपास हमारा पूरा जीवन घूमता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी उपलब्धियां, मेरी असफलताएं, मेरी सफलताएं, इसी मैं को बचाने और सजाने में आप अपनी पूरी जिंदगी को लगा देते हैं। और इस मैं को त्याग देने का मतलब है अपनी पूरी पहचान को, अपने पूरे वजूद को दांव पर लगा देना। ये एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक मृत्यु है, और मौत से हर आदमी डरता है। पक्षी भी डर गए। उन्हें लगा कि यार अगर हम रहेंगे ही नहीं तो सिमुर्ग से मिलेगा कौन? हाँ? हम रहेंगे ही नहीं तो सिमुर्ग से मिलेगा कौन? और जैसे ही इन्होंने इस घाटी में कदम रखा,
उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो विलीन हो रहे हैं, वे विलीन हो रहे हैं, इवोपरेट हो रहे हैं, भाप बन के उड़ रहे हैं। उनकी यादें धुंधली होने लगी, उनके विचार शांत होने लगे, यहां तक कि उनको अपने शरीर का एहसास होना भी बंद हो गया और वो गहरी शून्यता में उतरते जा रहे थे। उनको लगा कि वे मर रहे हैं या खो रहे हैं। इसमें क्या हुआ, कुछ पक्षी इतने डर गए, इस खोने को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी मैं की भावना को जोर से थाम लिया बचने के लिए। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और जैसे ही वो चिल्लाने लगे, अपने मैं को पकड़ने लगे, घाटी से बाहर फेंक दिए गए। परमात्मा के पास पहुंच के आदमी फेंका जा सकता है बाहर, क्या लगता है? हाँ, जैसे वो चिल्लाने लगे, अपनी मैं को पकड़ने लगे, वे घाटी के बाहर फेंक दिए गए। मंजिल के इतने करीब आकर भी वे चूक गए। क्योंकि उन्होंने आखिरी शर्त पूरी नहीं की, उन्होंने खुद को त्यागने से इनकार कर दिया। तो ये घाटी, सातवीं घाटी हमको सिखाती है कि सत्य को पाने के लिए आपको अपने अहंकार रूपी बर्तन को पूरी तरह से खाली कर देना पड़ता है, कंप्लीटली खाली। जब तक आप खुद से भरे हुए अपने आप से, तब तक आप सत्य को, ईश्वर को, सिमर्ग को पा नहीं सकते। तो फना होने का मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, ख्याल रखना, बल्कि अपने झूठे स्व और अपने ईगो की मृत्यु है। और यहां आप ये महसूस करते हैं यहां पर आकर के कि आप करता नहीं है, आप सिर्फ एक माध्यम है संसार में, एक इंस्ट्रूमेंट है आप, जिसके जरिए, आपके इंस्ट्रूमेंट के जरिए ब्रह्मांड खुद को आपके भीतर से आकर के अभिव्यक्त कर रहा है। कौन है आप? इंस्ट्रूमेंट। और ब्रह्मांड आपको, आपके द्वारा अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। जब ये बात समझ में आती है तो आपके अंदर से कर्ता होने का भाव और अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। आप बस कर्म करते हैं, लेकिन उसके फल की, उसके श्रेय की चिंता नहीं करते। ये गीता के निष्काम कर्म का ही सूफी रूप है। जो पक्षी बहादुर थे, जिन्होंने अपने गुरु हुजूर पे भरोसा किया, उन्होंने उस शून्यता को अपने को हवाले कर दिया। अपने को हवाले कर दिया। संघर्ष करना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान को बचाने की कोशिश बंद कर दी। उन्होंने बस होने दिया। और जैसे ही उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया, एक चमत्कार हुआ गजब का। क्या हो गया उसमें कि जैसे ही उन्होंने अपने को खोया, एक चमत्कार हुआ कि डर की जगह उनके जीवन में असीम शांति ने जन्म ले लिया। डर की जगह उनके जीवन में असीम शांति, जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी शांति ने जन्म ले लिया। खालीपन की जगह एक अनूठी परिपूर्णता ने जन्म ले लिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो अब मर नहीं रहे, बल्कि वो अपने छोटे से इस मैं से मुक्त होकर इस पूरे ब्रह्मांड जितने विशाल हो रहे हैं। वो बूंद अब समंदर में मिल चुकी थी और समंदर बन चुकी थी। उन्होंने खुद को खो करके अपने सच्चे विशाल स्वरूप को पा लिया।
ये एक ऐसा एहसास था दोस्तों जिसको शब्द बयान नहीं कर सकते। ऐसा अनुभव। तो इस सफर में हजारों पक्षियों ने सफर शुरू किया था। लेकिन इस आखिरी घाटी को पार करने के बाद सिर्फ 30 पक्षी बचे थे। हाँ, हजारों ने शुरू किया था सफर ये, लेकिन आखिरी घाटी में बस 30 पक्षी बचे थे। और वे सारे पक्षी परिवर्तित हो चुके थे। अब वे वो नहीं थे जो सफर शुरू करने के पहले थे। अब वे फना हो चुके थे। उनके सामने अब सिमुर्ग के महल का सुनहरा दरवाजा था। उनकी जिंदगी भर की तलाश, सफर की तलाश अब पूरी होने वाली थी। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे कि अंदर क्या होगा, कैसा होगा उनका राजा सिमुर्ग, क्या उनको वो स्वीकार करेगा हमको। उनके मन में हजारों सवाल थे और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। सोचो कैसी घड़ी होगी ना, ये मिलन की घड़ी है ये। और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और दरवाजे के उस पार जो उन्होंने देखा, उसने उनकी जिंदगी, उनके सफर और हर चीज का मतलब हमेशा के लिए परिवर्तित कर दिया। वो क्या था? मंजिल पर पहुंचकर उन्हें कौन सा सबसे अहम सच मिला? क्या मिला मंजिल पर पहुंच के उनको? मंजिल पर पहुंच के जिसकी तलाश थी वो आप खुद है। स्वयं से मिलना हो गया। 7 कठिन और जानलेवा घाटियों को पार करने के बाद, इतनी कुर्बानियां दी, अपने दोस्तों को खोया, इतना दर्द सहा, सब कुछ सिर्फ इस पल के लिए, सिर्फ अपने राजा सिमुर्ग की झलक पाने के लिए। महल का दरवाजा एक धीरे धीरे रहस्यमयी आवाज के साथ खुला। अंदर एक अद्भुत रोशनी थी, एक ऐसी रोशनी जो आक्रामक नहीं थी, आंखों को चौंधिया नहीं रही थी, बल्कि आंखों को सुकून दे रही थी। ये पक्षी कांपते हुए कदमों से अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत विशाल और आलीशान सिंहासन है, लेकिन वो खाली था। पक्षी हैरान रह गए, उनका राजा कहां है? वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगे। तभी महल के दूत उनके पास आए और उनके हाथ में एक आईना थमा दिया। उनके हाथ में आईना थमा दिया। तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दूत ने कहा, तुम जिसको ढूंढ रहे हो इस आईने में देखो। पक्षियों ने बहुत झिझकते हुए आईने में देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान, चकित और स्तब्ध रह गए कि आईने में कोई राजा नहीं था, आईने में कोई सिमुर्ग नहीं था, आईने में वे खुद ही थे। और वो 30 पक्षी उनको अपनी परछाई आईने में दिखाई पड़ रही थी। वे कुछ समझ नहीं पाए कि क्या मजाक है हमारे साथ ये। हम यहां सिमुर्ग को देखने आए थे, खुद को नहीं। तभी एक आकाशवाणी हुई, एक ऐसी आवाज जो हर दिशा से आ रही थी और सीधे उनके दिलों में उतर रही थी। आवाज ने कहा कि तुमने इतनी लंबी यात्रा खुद को देखने के लिए ही की है।
यह सुनकर उन पक्षियों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सोचने लगे, क्या हम ही वो सिमुर्ग है, हम ही परमात्मा, ये कैसे हो सकता है। आकाशवाणी ने आगे समझाया कि मैं एक आईने की तरह हूं, जो भी मेरे सामने आता है उसे अपना ही अक्ष दिखाई पड़ता है। जो भी मेरे सामने आता है उसको अपने अक्ष दिखाई पड़ता है। जिसकी तलाश में तुम घर से निकले थे वो कोई और नहीं, वो तुम खुद ही हो। ये यात्रा किसी बाहर खोजने की नहीं, बल्कि अपने अंदर के इस परमात्मा को, अपनी आत्मा को, इसकी दिव्यता को पहचानने की थी। ये इस पूरी कहानी का पूरा चरम बिंदु था। यहां समझ में आया कि जिस परमात्मा को हम सातवें आसमान पर समझ रहे बैठा हुआ, वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर ही उस परमात्मा की चिंगारी है, लेकिन हम अपने अहंकार की परतों के नीचे उस चिंगारी को दबा देते हैं। हमारी राख इस चिंगारी को दबा देती है और फिर हम पूरी जिंदगी मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में ढूंढते रहते हैं। तो ये यात्रा उन 7 परतों को हटाने की यात्रा थी। हर घाटी अहंकार की एक परत को हटा रही थी, ताकि अंत में वो अपने सच्चे शुद्ध स्वरूप को देख सके। तो ऐसे ये किताब यहां पर आके समाप्त होती है। खुद से मिलना हो गया, स्वयं से मिलना हो गया, स्वयं परमात्मा की अनुभूति हुई कि मैं ही वो परब्रह्म हूं, मैं ही वो सिमुर्ग हूं। यहां पर ये किताब पूरी होती है। बहुत अच्छा लगा इस किताब को पूरा करने में। मैं सोचता शायद पूरी हो नहीं पाएगी, लेकिन हो गई किताब।